हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का जीव विज्ञान का छठा अध्याय जो कि है उत्तक। हमने इसका 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 14th पार्ट यानी कि भाग 14। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यह है हमारा एनसीईआरटी का अध्याय 6, ठीक है, जिसका शीर्षक है उत्तक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यूज। तो ये था चैप्टर का नाम। अब आते हैं प्रस्तुति पर, यानी कि आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि आज का जो हमारा ये लेक्चर चलेगा उस लेक्चर में हमारा जो यह अध्याय है, ठीक है, जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं उस अध्याय का कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो ये बेसिकली ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, आप यदि बुक से देखें तो, यानी कि तंत्रिका उत्तक। ओके, सो आज हम जानेंगे परिचय, तंत्रिका उत्तक क्या है, फिर देखेंगे तंत्रिका उत्तक की प्रमुख कोशिका न्यूरॉन, और फिर जानेंगे न्यूरॉन की संरचना और कार्य, फिर देखेंगे तंत्रिका स्पंदन यानी नर्व इम्पल्स और उसके कार्य, फिर देखेंगे तंत्रिका उत्तक की विशेषताएं और महत्व, यानी कि हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, आज हम तंत्रिका उत्तक के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परिचय, तंत्रिका उत्तक क्या है। परिभाषा, तंत्रिका उत्तक यह है वह उत्तक है जो शरीर में उत्तेजना की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। यह उत्तक संवेदनाओं को तीव्रता से पहचानता है और उन्हें पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, मैं सभी को अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, पहले आप यहाँ पर जितने भी ये आखिर ये इंट्रो जो है, ये तंत्रिका उत्तक होता क्या है आप उसे पहले देखिए। ओके, हम परिभाषा, ठीक है, परिभाषा सबसे पहले यदि एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये लिखना रहता है। ये हो गया आपका परिभाषा। आगे देखते हैं स्थान कि ये कहाँ कहाँ होता है। मस्तिष्क, मेरुज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाएं, इन सभी जगह होता है। महत्व की बात करें तो त्वरित सूचना संचार में ये इसका महत्व है। समन्वय और प्रतिक्रिया में सहायक होता है और बाहरी व आंतरिक उद्दीपन यानी स्टिमुलाई के प्रति प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप तंत्रिका उत्तक का परिचय देख रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये जो तंत्रिका उत्तक है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्तक होता है। अब जैसे देखिए, क्योंकि आखिर हम इसे ही महत्वपूर्ण क्यों बोलते हैं, देखिए सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन देखिए क्योंकि यह शरीर की सूचना प्रणाली की तरह काम करता है कि नहीं, तो एक तरह से ये जो हो गया वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि घर में एक वायरिंग सिस्टम होता है जो हर जगह बिजली पहुंचाता है, वैसे ही तंत्रिका उत्तक शरीर में संदेश पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यह उत्तक बाहरी वातावरण से आने वाले उद्दीपन यानी कि स्टिमुलाई को पहचानता है और तुरंत प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करवाता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि यदि आप गलती से गर्म बर्तन को छू लेते हैं, ठीक है, तो हाथ आप तुरंत पीछे हट जाता है, ठीक है, अपने आप हट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तंत्रिका उत्तक ने बहुत तेजी से सूचना को क्या किया, सूचना को आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाया। ठीक है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाया और वहां से आदेश वापस आया। ठीक है, तो यह उत्तक मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नसों में पाया जाता है। इसीलिए यह हमारे, जैसे कि इसे हमारे शरीर का कह सकते हैं कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तंत्रिका उत्तक की प्रमुख कोशिका यानी जो इसका स्पेशल शेल होता है वो क्या है, न्यूरॉन है। इसके बारे में भी पढ़ते हैं। न्यूरॉन की विशेषताएं क्या है। यह तंत्रिका उत्तक की मूल इकाई है। आकार में लंबी होती है, शाखा युक्त कोशिकाएं होती हैं। एक न्यूरॉन की लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। न्यूरॉन में केंद्रक व साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। आप तो इसका डायग्राम भी देखिएगा आगे। ठीक है, संरचना के मुख्य भाग की बात करें तो कोशिका द्रव्य शहीद कोशिका शरीर भी होता है, शेल बॉडी जिसे बोलते हैं, और कोशिका द्रव साइटोन, डेंड्राइट्स होता है, अनेक छोटी शाखाएं होती हैं। ये एक्सॉन एक लंबी सी शाखा होती है। तंत्रिका अंत यानी नर्व एंडिंग एक्सॉन का अंतिम भाग होता है। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर यानी जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप इसको समझिए, जो न्यूरॉन होता है तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है बहुत ही विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो कि आकार में लंबी और शाखा युक्त होती है, जो कि मैंने अभी बताया। इसकी लंबाई कभी कभी, ठीक है, ऐसे छोटा भी होता है, ठीक है, बड़ा भी होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसकी लंबाई कभी कभी 1 मीटर तक भी हो सकती है। 1 मीटर आप कह सकते हैं एक, जैसे कि कोई भी कोशिका के लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसका जो लेंथ हुआ। न्यूरॉन का काम जो होता है वो सूचना को ग्रहण करना और उसे आगे भेजना है। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क सिग्नल आता है और तुरंत दूसरे फ़ोन तक पहुंच जाता है, वैसे ही न्यूरॉन है, एक से दूसरे तक संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, हर न्यूरॉन में एक कोशिका शरीर यानी शेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है। कोशिका शरीर में केंद्रक और अन्य घटक रहते हैं। डेंड्राइट्स कई छोटी छोटी शाखाओं जैसे होते हैं, जैसे कि जो कि संदेश प्राप्त करते हैं, और जबकि एक्सॉन क्या होती है, ये एक लंबी शाखा होती है जो संदेश को आगे की ओर ले जाते हैं।
इस एक्सॉन के अंत में क्या होता है, तंत्रिका अंत यानी नर्व एंडिंग होते हैं जो अगले न्यूरॉन या मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, ये यही सभी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी आप देख रहे हैं संरचना के मुख्य भाग में वही सब है। चलिए आगे देखते हैं न्यूरॉन की संरचना और कार्य। अभी तो आपने जस्ट देखा कि इसमें होता क्या क्या है, अब आगे देखिए कि वो जैसे डेंड्राइट्स है। अब डेंड्राइट्स क्या होता है, बाहरी संकेतों को ग्रहण करते हैं, दूसरे न्यूरॉनों या उत्तकों से सिग्नल प्राप्त करते हैं, विद्युत संकेत को कोशिका द्रव्य की ओर ले जाते हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हुआ। कोशिका शरीर की बात करें, सेल बॉडी की, तो केंद्रक और अन्य कोशिकीय घटक होते हैं, सिग्नल को प्रोसेस करता है। एक्सॉन की बात करें तो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे तक भेजता है, लंबी संरचना होती है, तंत्रिका स्पंदन को एक दिशा में ले जाता है। तंत्रिका अंत यानी नर्व एंडिंग की बात करें तो सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशियों तक पहुंचाता है, रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से संप्रेषण करता है। ओके, चलिए ये तो नर्व इम्पल्स आ गया और उसके कार्य आ गए। ठीक है, तो देखिए न्यूरॉन तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, और ये जो भी यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, तंत्रिका अंत हो गया, फिर आपने देखा एक्सॉन, फिर आपने देखा कोशिका शरीर, डेंड्राइट्स, इन सभी के बारे में मैंने अभी आपको बताया जब मैं ये न्यूरॉन के बारे में बता रही थी। इसकी संरचना, ये जो जितने भी चीज़ लिखे हुए इन सभी को मैंने बताया। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं जो भी लिखा हुआ है ये सब तो मैंने बता दिया। अब आगे आते हैं तंत्रिका स्पंदन यानी नर्व इम्पल्स और उसके कार्य पर। तंत्रिका स्पंदन न्यूरॉन के माध्यम से विद्युत संकेत का संचार। ठीक है, उत्तेजना प्राप्त होते ही उत्पन्न होता है, बहुत तेज गति से पूरे शरीर में संकेत भेजता है। ओके, कार्य है इसका शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना, पेशीय उत्तकों को गति के लिए आदेश देना, संवेदनाओं जैसे कि स्पर्श, ताप, दर्द को मस्तिष्क तक भेजना, समन्वय और अनुक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर अब नर्व इम्पल्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जब भी शरीर को कोई उद्दीपन मिलता है, जैसे कि स्पर्श हो गया, दर्द हो गया, रोशनी हो गया या फिर तापमान हो गया, तो न्यूरॉन के अंदर एक विद्युत संदेश उत्पन्न होता है। इसे तंत्रिका स्पंदन यानी नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये जो स्पंदन होता है बहुत ही तेज गति से, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज गति से, जिसे हम कह सकते हैं न्यूरॉन के माध्यम से वो यात्रा करता है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि जब हम सुई चुभोते हैं तो तुरंत दर्द क्यों महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि तंत्रिका स्पंदन ने पल भर में संदेश मस्तिष्क तक पहुंचा दिया। तंत्रिका उत्तक का देखिए यहाँ पर जितने भी कार्य दिए गए हैं, इसमें देखिए मुख्य कार्य है शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना, मांसपेशियों को गति के आदेश देना, संवेदनाओं जैसे कि दर्द, तापमान, स्पर्श को मस्तिष्क तक पहुंचाना और विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। इसीलिए जैसे हम कह सकते हैं बिना उत्तक के न तो हम सोच सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना हिल सकते हैं। जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो क्या है, वो तंत्रिका उत्तक की वजह से कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं तंत्रिका उत्तक की विशेषताएं और महत्व। पहले हम विशेषताएं पर बात करेंगे, फिर महत्व देखेंगे। पहला आता है विशेषताएं। सबसे लंबी कोशिकाएं, विशेष रूप से न्यूरॉन, तीव्र संप्रेषण की क्षमता होती है। अनुत्तरदायी उत्तक नहीं, ठीक है, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। न्यूरॉन विभाजन में अक्षम, ठीक है, मरम्मत सीमित होती है। ये है इसकी विशेषताएं। अब आप यहाँ पर समझिए, ये जो भी विशेषताएं यहाँ पर दी गई है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा तंत्रिका उत्तक के बारे में, देखिए तंत्रिका उत्तक की कुछ विशेषताएं जिसे इसे अन्य सभी उत्तकों से अलग बनाती है, यहाँ पर वो सभी लिखे हुए हैं। सबसे पहली और सबसे रोचक विशेषता यह है कि इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं यानी कि न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। कभी कभी इनकी लंबाई 1 मीटर तक भी पहुँच जाती है, शुरू में मैंने बताया था। ठीक है, यह लंबाई जो होती है ना, इन्हें संदेश को दूर तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। फिर अब दूसरी विशेषता की बात करते हैं कि यह उत्तक जो होता है वो संदेश को बहुत ही तेज़ी से स्थानांतरित कर सकता है। जैसे कि 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में भी संदेश शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। ओके, यानी जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये उत्तक अत्यंत संवेदनशील होता है, यानी सेंसिटिव होता है, यानी बहुत ही हल्की सी उत्तेजना भी इस पर असर डाल देती है। लेकिन देखिए एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, न्यूरॉन का विभाजन नहीं हो सकता है, यानी कि अगर यह एक बार क्षतिग्रस्त हो जाए तो यह आसानी से पुनः नहीं बन सकता है। ठीक है, पुनः नहीं बन पाता है। ओके, इसी वजह से अगर किसी व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड या मस्तिष्क में चोट लग जाए तो यह जीवन भर का असर डाल सकती है। ओके, तो ये आपको कुछ ध्यान देने के लिए बातें थी। ठीक है, आप समझ सकते हैं जो भी विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आप विशेषताएं को ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, समझाने के लिए आप उसे, ठीक है, एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
महत्व की बात करें तो तंत्रिका ऊतक का महत्व, संज्ञा पहला है, संज्ञा तंत्र का मुख्य आधार है, संपूर्ण शरीर का संचालन एवं नियंत्रण। तीसरा है, सभी अंगों के बीच सूचना का आदान प्रदान। और चौथा है, जीवन की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिए महत्व, जैसे कि हमने विशेषताएं देखी, अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। देखिए एक तरह से मैसेज तो एक ही है, ओके। अब देखिए महत्व की हम बात करें, यानी कि अब हम बात करें जैसे महत्व, आखिर इसका महत्व है क्या तंत्रिका ऊतक की। तो देखिए तंत्रिका ऊतक जो होता है वो जैसे हमारे शरीर का नियंत्रण और संचार तंत्र है, ओके। जैसे कि मोबाइल नेटवर्क हमें पूरे देश या दुनिया से जोड़ता है, वैसे ही तंत्रिका ऊतक जो होता है वो शरीर के हर अंग को जोड़ता है, ठीक है। इसका पहला महत्व तो यह है कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि यह पूरे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ओके। दूसरा महत्व यहाँ पर दिया गया है कि यह अलग अलग अंगों के बीच सूचना का आदान प्रदान करवाता है, ओके, ताकि शरीर जो है वो एक इकाई की तरह काम कर सके। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारी सभी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि सांस लेना हो गया, जो कि हम ब्रीदिंग करते हैं, दिल की धड़कन, ठीक है, फिर पलक झपकाना, ठीक है, या पलक झपकना, जैसे पलक जो झपकता है वो भी तंत्रिका ऊतक की वजह से ही नियमित रूप से चलती रहती है। और जब हमें बाहरी दुनिया से आने वाले उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करनी होती है तो वही तंत्रिका ऊतक हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। यानी कि हम सरल शब्दों में कहें तो तंत्रिका ऊतक के बिना हम ना तो सोच सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया, ठीक है, हम ना तो सोच सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना ही किसी काम को कर सकते हैं। ये जो है वो हमारे जीवन को सुरक्षित और संगठित बनाए रखने का सबसे ज़्यादा अहम साधन होता है, ओके। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए, ये आपका पिक्चर दिया हुआ है और ये पिक्चर आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ओके। किस तरह से पिक्चर बना हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ओके। यहाँ पर आप केंद्रक देख सकते हैं, डेंड्राइट है, ठीक है। फिर येलो येलो जो पोर्शन हो गया केंद्रक के आसपास वाला, वो क्या हो गया, साइटोन, ओके। उसमें ये जो भी हो गया वो उसमें रहता है, साइटोन हो गया। सेल बॉडी जो कहते हैं, डेंड्राइट हो गया, कोशिका काय है ये, देखिए लिखा है। फिर आप देख सकते हैं तंत्रिका कक्ष है, तंत्रिका अंत यानी कि नर्व एंडिंग है, ठीक है। इसी तरह से नर्व इम्पल्स, फिर उसके बाद दूसरा न्यूरॉन अटैच होता है, ओके। निष्कर्ष आते हैं, सारांश। तंत्रिका ऊतक शरीर की सूचना प्रणाली का कार्य करता है। न्यूरॉन इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यह ऊतक उत्तेजना को पहचान कर त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाओं का निर्माण इसी ऊतक से होता है। तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक का संयोजन प्रतिक्रिया तंत्र यानी कि रिस्पॉन्स सिस्टम का मूल है। अब समझिए, जैसे ये तो खैर सारांश है, जो भी हमने पढ़ा वो यही है, यानी कि निष्कर्ष यह है कि तंत्रिका ऊतक जो होता है वो हमारे शरीर का सूचना नेटवर्क है। इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो न्यूरॉन है, जो कि संदेश को ग्रहण कर प्रोसेस करके और आगे भेजता है, ओके। यही कारण है कि हमारा शरीर हर छोटे बड़े उद्दीपन पर यानी स्टिमुलाई पर तुरंत प्रतिक्रिया दे पाता है। मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु और नसें सभी इसी ऊतक से बनी होती हैं, ठीक है। और यही हमें एक व्यवस्थित जीवन जीने योग्य बनाती हैं। अगर तंत्रिका ऊतक ना हो तो शरीर पूरी तरह निष्क्रिय और असमर्थ हो जाएगा। इसीलिए इसे जीव के लिए संचार और नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर इसे हम क्यों कहते हैं। जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, उससे हमें क्या समझ आया कि ये क्या है, जो तंत्रिका ऊतक है वो क्या है, संचार और नियंत्रण प्रणाली, ओके। तो इसी वजह से कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कुछ, उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। ये एनसीईआरटी एंड टेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे मैं इसका आंसर भी बताई हूँ। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, तीसरा है हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं, और चौथा है एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं। चलिए पहला प्रश्न, उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तर हो जाएगा पेशीय ऊतक यानी कि मस्क्यूलर टिश्यू, हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा क्वेश्चन है न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। न्यूरॉन लंबा होता है, शाखा युक्त होता है और बालों जैसा तंतु युक्त होता है। इसमें एक लंबी शाखा एक्सॉन होती है और कई छोटी शाखाएं डेंड्राइट्स होती हैं, जो कि आप पिक्चर में अभी देखे थे। आप वो डायग्राम भी बना सकते हैं। मार्क्स पर है, कितने मार्क्स का पूछा गया उस हिसाब से आपको आंसर देना है। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। ये पेशियां अनैच्छिक होती हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। इनकी कोशिकाएं बेलन आकार व शाखा युक्त होती हैं। इनमें एक ही केंद्रक होता है, साथ ही ये जीवन भर संकुचन प्रसार करती रहती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको आंसर पॉइंट्स में दे रही हूँ। यदि ये ज़्यादा नंबर में आए, ठीक है, ज़्यादा नंबर में आए या ज़्यादा अंकों का ये प्रश्न हो,
तो आप उसी हिसाब से अपना जवाब दें, क्योंकि मैंने समझाया है पढ़ाते वक्त, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एरियोलर उत्तक के क्या कार्य हैं? यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच रिक्त स्थान को भरता है और होगी आंतरिक अंगों को सहारा देता है, उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है, यह एक ढीला संयोजी उत्तक होता है। ओके, चलिए एरियोलर टिश्यू के बारे में भी हो गया। ठीक है, तो फिर संक्षेपण में आता है परिचय, हमने ये सब आज पढ़ा। तंत्रिका उत्तक क्या है? तंत्रिका उत्तक की प्रमुख कोशिका के बारे में हमने जाना। न्यूरॉन की संरचना और कार्य देखें। फिर हमने नर्व इम्पल्स और कार्य के बारे में समझा। फिर हमने तंत्रिका उत्तक की विशेषताएं और महत्व देखें। चलिए तो ठीक है, तो फिर धन्यवाद। ये नेक्स्ट वीडियो आएगा, ओके, वो रहेगा इसका एक्सरसाइज पोर्शन का। ठीक है, तो आपने चैप्टर तो पढ़ लिया है, तो आप एक बार एक्सरसाइज भी देख लीजिए, उसका जो भी सोल्यूशन है वो रहेगा। ओके ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।